एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगाया है। 600 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की ओर से ये आरोप लगाया गया। एम्बुलेंस किराए के भुगतान में घोटाला का दावा किया जा रहा है। तो एम्बुलेंस किराया, जो एम्बुलेंस का पेमेंट दिया जाता है या किराया दिया जाता है, रेंट पर ली जाती है, उसका जब पेमेंट दिया गया तो इसमें घोटाले का दावा किया गया है। और आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले बर्तन घोटाला माफ कीजिए, डामर घोटाला और अब एम्बुलेंस घोटाला। आपको बता रहे हैं 2000 एम्बुलेंस को 900 करोड़ का भुगतान दिया गया, ये आरोप लगाए गए। एक और बड़ा आरोप यह है कि 33 महीने में सरकार ने 900 करोड़ किराया दिया। छत्तीसगढ़ की जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज को भुगतान किया गया। एक एम्बुलेंस को करीब 45 लाख रुपए रेंट दिए गए। मई 2022 से जनवरी 2025 तक ये किराया दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। इस घोटाले से जुड़ी हुई 300 करोड़ की जगह 900 करोड़ भुगतान किया गया, 900 करोड़ पेमेंट किया गया। 600 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। जयवर्धन सिंह की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि एम्बुलेंस में घोटाला हुआ है, एम्बुलेंस घोटाला है। और टीवी9 भारतवर्ष की बड़ी पड़ताल भी सामने आई है। भोपाल में 2 साल से धूल खा रही है एम्बुलेंस। टीवी9 के खुलासे पर बोली एमपी सरकार, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने लगाया है किराए में घोटाले का आरोप। और कांग्रेस के आरोप के बाद भोपाल में टीवी9 संवाददाता शुभम गुप्ता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की है। क्या मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस घोटाला हुआ है? दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सरकार ने विधानसभा में जो जानकारी एम्बुलेंसेस को लेकर दी है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है, चौंकाने वाली है। दरअसल कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में सरकार से सवाल पूछा कि बीते 2-2.5 वर्षों में कितनी एम्बुलेंस किराए पर ली गई है और कितना उन्हें भुगतान किया गया है। जो जानकारी सरकार ने दी है वो ये दी है कि 2.5 वर्षों में 2000 एम्बुलेंस का किराया 900 करोड़ रुपए सरकार ने भुगतान कर दिया है। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये भोपाल की है और ये 108 जो नंबर होता है एम्बुलेंस का वही एम्बुलेंस है। मगर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एम्बुलेंस सड़ रही है, यहाँ पर खड़े खड़े खराब हो रही है। और एक नहीं दर्जनों कई एम्बुलेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों में देखिए एक के बाद एक तस्वीरें। क्या इन एम्बुलेंसेस को थोड़ा सा खर्चा करके ठीक नहीं किया जा सकता? जो जानकारी हमने जुटाई उससे हमें ये जानकारी मिली कि एक छोटी एम्बुलेंस की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख रुपए से उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये जो एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस जो छत्तीसगढ़ से मंगवाई गई किराए पर, ये 10 से 12 लाख रुपए में आपको मिल जाती है। अब आप सोचिए अगर किसी कंपनी से सरकार एम्बुलेंसेस खरीदेगी एक साथ 2000 एम्बुलेंस, तो किसी शोरूम से तो वो बात नहीं करेगी, सीधे कंपनी से बात करेगी। तो उसमें भी सरकार को काफ़ी मार्जिन रहेगा कि भाई बल्क में आप इतनी सारी गाड़ियां ले रहे हैं तो मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है वो आपको 7-8 लाख रुपए में मिल सकती है। मगर वो सरकार ने नहीं किया, सरकार ने किराया दिया। और ये तो भोपाल की स्थिति है, राजधानी की स्थिति आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह के एम्बुलेंसेस एक के बाद एक की स्थिति ऐसी है, अगर ये सड़ रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खड़े खड़े खराब हो रही है, 2 वर्षों से एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उन छोटे ज़िलों में, गांव कस्बों में एम्बुलेंसेस की स्थिति क्या होगी। तो ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी शुभम गुप्ता की। अब आपको मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर दिखाते हैं। एम्बुलेंस की मदद से घायलों और मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस के अंदर मरीज की जगह सब्जियां भरी हुई थी। गाड़ी के अंदर भिंडी और लौकी देखकर लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। थोक सब्जी मंडी में खड़ी एम्बुलेंस का गेट खुलते ही उसमें मरीज के स्थान पर सब्जी उतरते देखी तो यकीन ही नहीं हो पाया। कांग्रेस के आरोप है कि एमपी सरकार ने जवाब दिया है। मंत्री सारंग ने कहा है, विश्वास सारंग ने कहा है कि मामले की जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। अब जो दावा किया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर जवाब आया है मध्य प्रदेश सरकार का। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक कंपनी है छत्तीसगढ़ की, माँ अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के नाम से, जिनको ये पूरा ठेका दिया गया है। और अकेले 2.5 साल में उस कंपनी को 900 करोड़ का भुगतान किया गया है। 900 करोड़ का, लगभग 2000 के आसपास एम्बुलेंसेस का। तो अगर आप उसकी एवरेज निकालें
तो औसत अकेले 2.5 साल में एक एम्बुलेंस पर मध्य प्रदेश सरकार उस ठेकेदार को 45 लाख रुपए की राशि दे रही है किराए के रूप में। अब आप कल्पना कीजिए कि एक एम्बुलेंस जो अगर उसमें आपको पूरे व्यवस्थाएं उसमें रखने हैं, और अगर आपको उसमें चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे मॉडर्न इक्विपमेंट हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर अधिक से अधिक खर्चा आता है 20 लाख रुपए के आसपास का एम्बुलेंस खरीदने में। और यहाँ अकेले 2.5 साल के किराए के रूप में एक एम्बुलेंस को मध्य प्रदेश सरकार दे रही है 45 लाख रुपए के आसपास। ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम इसमें मांग करेंगे कि इसकी उच्च स्तर पे जांच हो, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है नेशनल हेल्थ मिशन का, ये केंद्र सरकार का पैसा है। और मुझे 100% जो मेरे प्रश्न का उत्तर मिला है, मुझे 100% विश्वास है कि इसमें बड़ा घोटाला किया गया है। सरकार कोई भी योजना बनाती है वो जनता के हित में है, जनता को सुविधा मिल सके इसीलिए योजना है। पर ये बात भी सही है कि सरकार हर समय यदि कहीं कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करने के लिए भी, और यदि कोई दोषी है तो जांच करके उस पर कार्रवाई भी करती है। मुझे पूरा विषय भी नहीं मालूम है, परंतु यदि अधिकारियों ने कुछ गलती की होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। पर मैं फिर कहूँगा कि सरकार की मंशा केवल और केवल जनता के हित की है।